गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। सोल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन का क्वेश्चन नंबर 4.6। एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। कुछ वेक्टर इनइक्वालिटीज के ऑप्शंस दिए हैं, हमें इनको एक तरह से ज्योमेट्रिकली या अन्य किसी तरह से समझाना है। तो पहला आप देखिएगा, मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a और मॉड एंड प्लस मॉड ऑफ b। रिपीटिंग, पहला देखिएगा, मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ b। तो आप ऐसा करो, वेक्टर a प्लस b का मॉड का मतलब रिजल्टेंट होता है। तो पहले सोल्यूशन में अगर आप a पार्ट की बात करो तो तुम्हें याद है मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b, इसी को बेटा हम रिजल्टेंट से लिखते हैं। वेक्टर a प्लस वेक्टर b का वेक्टर सम का जो मॉड होता है उसे हम रिजल्टेंट लिखते हैं। दैट इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आया, ठीक। लेकिन अगर मॉड ऑफ a प्लस b लिखें तो क्या आता है, देखो, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, इसका मतलब हुआ वेक्टर a प्लस b। मॉड ऑफ a का मतलब दिस, मॉड ऑफ b का मतलब दिस। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? आप देखिए, नहीं हो सकते। आप क्या पाएंगे कि ये वैल्यू अब इससे कम है। कैसे, आप बताइए। देखो बेटा, a इसका वैल्यू a प्लस बी कब आ सकता है, इसको आप अलग कर लें। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में आइएगा, ये बेटा ये वैल्यू इसके बराबर कब हो सकती है, जब cos थीटा की वैल्यू 1 हो। देखो, इफ cos थीटा इक्वल टू 1, जो कि cos की मैक्सिमम वैल्यू हो, तब आप पाएंगे कि r जो कि a प्लस बी के मॉड को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos थीटा को 1 लिख दिया है, तब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी a प्लस बी आएगा। यानी क्या बोलो आप निकला, a प्लस बी का मॉड जो है, जो r से रिप्रेजेंटेड है, ये a प्लस बी यानी मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b के बराबर कब होगा, जब इसकी वैल्यू 1 हो, मैक्सिमम हो। इसके अलावा बताइएगा, cos थीटा की बाकी वैल्यूज जो होंगी वो 1 से छोटी होंगी। इसका क्या रिजल्ट निकला कि जब cos थीटा की वैल्यू 1 यानी मैक्सिमम होगा तो मॉड ऑफ a प्लस बी के बराबर हो सकता है। अदरवाइज अन्य सारी कंडीशन में cos थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होगी, और जब ये वैल्यू 1 से छोटी होगी तो इसका रिजल्टेंट a प्लस बी से, बेटा जब cos थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो इसका रिजल्टेंट a प्लस बी से कम ही होगा। तो क्या बोलो आप निकला कि मॉड ऑफ a प्लस बी, यानी इसका ये जो मॉड है, ये मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, यानी इसके बराबर तभी हो सकता है जब cos थीटा 1 हो, अदरवाइज हर बार छोटा होगा। तो यानी कि इट इज ईदर लेस देन और इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये इससे आपको क्लियर होता है, तो इसे आप नोट कर ले। फिर मैं सेकंड पार्ट को समझा देता हूं। ठीक, स्क्रीनशॉट। सेकंड पार्ट समझाते हैं, बी। ये कहते हैं मॉड ऑफ a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अच्छा, एक चीज बताएं, जो एनसीईआरटी है इसमें वेक्टर को जब बोल्ड से लिखते हैं, जब इसे, जैसे ये a है, इसे काफी बोल्ड लिखते हैं, तो इस पे अगर वो एरो नहीं भी लगाते हैं तो ये वेक्टर होता है। मतलब जैसे अगर हम a को बोल्ड लिखें तो इसका मतलब ये वेक्टर a है। तो बुक्स में वेक्टर में एरो लगाने से बचने के लिए वेक्टर को थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, डार्क लेटर्स में लिख दिया जाता है। तो जब डार्क में लिखा है इसका मतलब वो वेक्टर होता है। क्लियर? तो अब सेकेंड पार्ट आइए, a प्लस बी का मॉड। तो देखिए a प्लस बी का मॉड जिसे r से लिखा ये इतना होता है, इसे इक्वेशन 1 फिर लिख लो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b। तो अब इसे मैं मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b कर लू। मॉड ऑफ a का मतलब a, मॉड ऑफ b का मतलब b, यहां माइनस कर लीजिए। ये अब जरा चेक करते हैं कि क्या a प्लस बी का मॉड, यानी ये जो वैल्यू इक्वेशन 1 में आई है, ये हमेशा बड़ी होती है या बराबर हो सकती है a माइनस बी के। तो आप बताइएगा, ये वैल्यू बेटा, ये वाली वैल्यू a माइनस बी के बराबर कब हो सकती है, जब cos थीटा की वैल्यू -1 हो। तो देखिएगा, इफ cos थीटा इक्वल टू -1, तो ये वेक्टर जो इसको रिप्रेजेंट करता है, r से मैंने डिनोट किया है, ये -2ab आएगा।
और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी। तो क्या लबोलवाब निकला? r जो कि a प्लस बी के मॉड के बराबर है, ये a माइनस बी यानी मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b के बराबर हो सकता है, यानी मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी ओनली इफ cos थीटा इज -1। तो क्या रिजल्ट निकला कि ये वैल्यू इसके इक्वल हो सकती है केवल -1 के केस में, लेकिन आपको पता है cos थीटा की वैल्यू -1 मिनिमम वैल्यू है, तो इसके अलावा इस cos थीटा की वैल्यू -1 से ज्यादा होगी। जब ये वैल्यू -1 से हमेशा ज्यादा होगी तो इसका मतलब है ये वैल्यू a माइनस बी से हमेशा ज्यादा होगा। तो क्या रिजल्ट निकला कि मॉड ऑफ a प्लस बी इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b। ये आया, इसे नोट कर लें, रख लें, फिर इसके सी और डी पार्ट कर लें। अब बेटा इसी क्वेश्चन 4.6 का सी पार्ट अब ले लीजिएगा। देखो सी पार्ट में और डी पार्ट में a माइनस बी का मॉड लिया है, a माइनस बी का मॉड। तो अगर सोल्यूशन के सी पार्ट में अगर आप आए तो देखिएगा हमें ये पता करना है a माइनस बी का मॉड। तो आप बताइएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b को जो मॉड होता है उसी को हम रिजल्टेंट लिखकर लिखते हैं, r से लिखते हैं। आपको याद होगा वेक्टर a और वेक्टर b का सब्ट्रैक्शन, तो जो रिजल्टेंट आता था दैट वाज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये फार्मूला आपको याद होगा सब्ट्रैक्शन का। अब जरा आ जाइएगा वेक्टर a का मॉड प्लस वेक्टर b का मॉड, इसका मतलब क्या हुआ? मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b, इसका सिंपल मतलब हुआ a प्लस b। तो इसका जो राइट हैंड साइड है ये सिंपल है a प्लस b। अब ये क्या पूछते हैं, क्या a माइनस b का जो मैग्नीट्यूड है जिसे हमने r से लिखा है, जो इतना आता है, क्या ये a प्लस b के बराबर है या लेस है? तो अब आप जरा आइएगा, इसको इक्वेशन 2 लिख दें और इसे आप इस इक्वेशन से रिलेट करें। बताइए बेटा ये वैल्यू जो है ये a प्लस बी के बराबर कब हो सकती है? जब हम cos थीटा को -1 कर लें। देखिएगा इफ cos थीटा इज -1 तो r ये जो कि इस लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है इक्वल टू हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। cos थीटा को -1 कर लिया और जब -1 किया तो -1 प्लस आ जाएगा, तो √a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, a प्लस बी आएगा। तो आप देखिएगा बेटा a प्लस बी यानी ये राइट हैंड साइड वाला a प्लस बी मॉड ऑफ a माइनस बी के बराबर कब हो सकता है? जब cos थीटा की वैल्यू -1 हो। तो यानी कि मॉड ऑफ a माइनस बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b ओनली इन दिस केस। तो आप देखिएगा cos थीटा की ये मिनिमम वैल्यू -1 है, इसके अलावा cos थीटा की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, जैसे -½ या -½ से भी थोड़ा सा बड़ा। तो उस स्थिति में आप पाएंगे कि ये वैल्यू सबसे जो छोटी अभी आई है इससे बड़ी होने वाली है। तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म हो जाएगा ये ओवरऑल जो होगा छोटा आएगा, और जब छोटा आएगा तो a प्लस बी यानी रिजल्टेंट r की जो वैल्यू है वो a प्लस बी से छोटी आने वाली है। एंड यू कैन से दैट मॉड ऑफ a माइनस बी जो है वो a और b के मॉड से एक स्थिति में बराबर हो सकता, अन्य स्थितियों में ये छोटा ही होगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन आया। दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग ज्योमेट्रिकली भी कर रहे हैं तो शायद इससे बेटर आएगा। वो क्या है? जैसे एक वेक्टर बेटा आप समझिएगा ये a है और दूसरा वेक्टर अगर आप ले ले ये b अगर हम ले ले तो एक काम करते हैं, वेक्टर दूसरा हम ये b ले लें, b 90 पे ले लेते हैं, थोड़ा आसानी होती समझने में। तो आप बताइएगा अगर इसकी वैल्यू मान ले 3 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो अगर हमें a माइनस बी करना हो तो बताइएगा a माइनस बी अगर हम करें तो क्या आएगा? बताइएगा बेटा वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड क्या आएगा? पहले हम वेक्टर a ड्रॉ करेंगे, ये मैग्नीट्यूड 3 का मैग्नीट्यूड लगा लीजिए चाहे, फिर इसके ऊपर सब्ट्रैक्ट करेंगे b क्योंकि b ऊपर प्लस था तो नीचे की ओर माइनस आएगा, ये माइनस b आएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 2 आएगा। तो आप देखिए इसका रिजल्टेंट ये आने वाला है, ये आएगा दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b
और आपको एक ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी पता है बेटा कि अगर ये वाली साइड जो है ये 3 के बराबर है और ये वाली साइड जो है ये 2 के बराबर है, इन दोनों का सिंपल मैग्नीट्यूड 5 आता है, तो किसी ट्रायंगल की दो साइड का सम जो होता है तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है। यानी मॉड ऑफ a माइनस बी जो है ये हर हाल में मॉड ऑफ a प्लस बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो मॉड ऑफ a माइनस बी यानी ये वाली साइड, इट विल ऑलवेज बी लेस देन मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। क्यों? किसी ट्रायंगल में किन्हीं दो साइड का जो मैग्नीट्यूड सम होता है, किन्हीं दो साइड का जो सिंपल एल्जेब्रिक सम होता है वो तीसरी साइड से छोटा ही होता है, तो इट विल बी ऑलवेज लेस देन दिस। तो यहां पर हमने बताया था कि a माइनस बी का मॉड इक्वल हो सकता है केवल एक स्थिति में, जब ये -1 हो, अदरवाइज ये हमेशा कम होगा। इस ज्योमेट्री से समझोगे तो थोड़ा ज्यादा फायदा है। क्लियर? एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं। इक्वल है यानी ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये इक्वल है, ये मैंने इससे साबित किया -1 लेकर के और बताया कि ये पॉसिबिलिटी कैसे बन रही है। फिर लेस देन के लिए हमने क्या किया, हमने वेक्टर a में से वेक्टर b को सब्ट्रैक्ट किया। वी हैव टेकन दिस वेक्टर एज ए 3, दिस वेक्टर एज ए 2। जब हम a में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन आपको याद होगा। फर्स्ट ड्रॉ वेक्टर a, ये आप ड्रॉ करें, a को अगर स्मॉल a लिखा तो स्मॉल a लिख लें। देन फ्रॉम द एरो हेड ऑफ ए ड्रॉ वेक्टर -b, ये -b ड्रॉ करें। इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा। रिजल्टेंट का मतलब हुआ वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड। और ये वैल्यू आपको पता है किसी ट्रायंगल में दो साइड की जो लंबाई है उसका टोटल हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होता है। यानी मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b जो ये है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड ऑफ a माइनस b। तो ये हमने इसको ऐसे बताया। ठीक है, आप इसे कर रहे हैं, फिर इसका डी पार्ट बताते हैं। चलिए डी पार्ट के लिए फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। देखो डी में लिया है मॉड ऑफ a माइनस बी, बेटे देखिएगा मॉड ऑफ a माइनस बी इज रिजल्टेंट इक्वल टू दिस। ये इक्वेशन एज इट इज पढ़ा रहने दें, बट देखिएगा ये इक्वेशन एज इट इज पढ़ा रहने दें। सेकेंड इक्वेशन ये है, आइएगा देखिएगा, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा देखिएगा बेटा। मॉड ऑफ a माइनस बी यानी देयर इज अ वेक्टर a, there is another vector b। देखिएगा there is a vector a, other is b, उनको सब्ट्रैक्ट किया, जो मॉड आया जिसे रिजल्टेंट कहते हैं ये है। अब हमें लेना मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b। आप बताइएगा वेक्टर a का मॉड ले, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें मॉड b, इसका मतलब है सिंपली ये बता रहा वेक्टर a माइनस b। डी पार्ट में अगर आप देखिए क्या कहते हैं, मॉड ऑफ a माइनस b यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ a एंड b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। हमने इसको यहां लिखा, आपको पता है डी पार्ट है। देखिए वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। राइट हैंड साइड देखिएगा, वेक्टर a का मॉड माइनस वेक्टर b का मॉड, वेक्टर a का मॉड माइनस वेक्टर b का मॉड। a का मॉड मतलब सिंपल वेक्टर a, b का मॉड मतलब b आया, इसका मतलब राइट हैंड साइड ये है असल में। ठीक है, हमें क्या साबित करना है, ये राइट हैंड साइड जो इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंटेड है, क्या इक्वेशन 1 के यानी इसके बराबर है, क्योंकि इन्होंने इक्वल का साइन हटाया है। तो आप बताइएगा बेटा ये वैल्यू इसके बराबर कब हो सकती है, जब cos थीटा की वैल्यू 1 हो। तो देखिएगा इफ cos थीटा इज 1, तो यहां रखें, तो आप r लिख लें या ये लिख लें जो कि लेफ्ट के बराबर है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये ab बेटा अगर स्मॉल ab लिखा तो वही लिख लो, हमने अगर कैपिटल लिखा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंबल से कोई मतलब नहीं। cos थीटा को 1 लिख ले तो बेटा देखिए क्या आ जाएगा, अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर a माइनस b। यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर cos थीटा की वैल्यू 1 हो यानी कि एंगल 0 हो, यानी कि थीटा एंगल 0 डिग्री के बराबर हो, तब a माइनस b का रिजल्टेंट a माइनस b यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b के बराबर होगा। और यही तो राइट हैंड साइड, यानी आप क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ये विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी इसके बराबर होगा। कब? जब थीटा 0 या cos थीटा 1 हो।
यानी ये पॉसिबिलिटी कब मिलेगी? जब थीटा 0 हो। तो तुम कहोगे इक्वालिटी का साइन तब आएगा जब ए और बी के बीच का एंगल 0 हो, यानी cos थीटा 1 हो। ठीक है, अब आया ग्रेटर। आप जरा इसको ऐसा करते हैं कि सब्ट्रैक्शन में बनाते हैं। आप बताइएगा, बताओ वेक्टर ए है, ये हमने ले लिया, मान लीजिए 3 ले लेते हैं मॉड्यूल जैसे लिया था। वेक्टर बी अगर हम मान ले ये ऐसे ले लिया, ये वेक्टर बी है 2 के बराबर। तो एक काम करते हैं, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वेक्टर ए इज 3। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? देखो बेटा, अगर वेक्टर ए इधर था, ऐड करते तो इसके एरो हेड से बी को ऐसे ड्रॉ करते। सब्ट्रैक्ट करना इसका मतलब बी को नीचे ड्रॉ करिएगा, ये वेक्टर बी आएगा, इसका मॉड 2 आएगा, रिजल्टेंट ए माइनस बी आएगा। देखिए बेटा, ये आएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड ये वाली साइड है। आप ध्यान रखिएगा, वेक्टर ए में से बी को अगर मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करें तो आप बताइएगा, वेक्टर ए ये है, इसकी वैल्यू अगर आप ध्यान दो 3 के बराबर है, तो ध्यान रखिएगा ये 3 हो गया अगर 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें 2 को, तो आप बताइएगा इस साइड में से इस साइड को सब्ट्रैक्ट करें, तो आप हमेशा पता है बेटा, आप जरा जोड़िएगा बेटा, तो पता है कि जब दो वेक्टर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? ए माइनस बी के बराबर होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी के बराबर होती है। तो आप बताइएगा यहां पर, या देखिएगा, अगर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड यानी 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दें बी का मैग्नीट्यूड यानी 2 को सब्ट्रैक्ट करें, तो 3 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा। 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ऑब्वियस सी बात है, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए में से मैग्नीट्यूड ऑफ बी सब्ट्रैक्ट करें, इट विल बी 1 अगर हम इसे 3 और 2 मानते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, ये 1 जो वैल्यू है इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उससे बहुत छोटा होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर ये 3 है ये 2 है, तो ये वाली साइड जो है वो 1 से बड़ी और 3 प्लस 2 5 से छोटी होगी। ठीक है, तो ये वाली साइड हर हाल में 1 से बड़ी होगी और ये वाली साइड 5 के बराबर या छोटी होगी। तो तुम क्या कह सकते हो? मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर होगी मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ ए मतलब हमने 3 लिया था, मॉड ऑफ बी का मतलब 2 लिया था, तो 1 आया था। तो तुम कह सकते हो अगर इस साइड में से इस साइड को सिंपल अलजेब्रा की तरह घटा दिया जाए तो वैल्यू इससे छोटी होगी, तो इट विल बी लेस। करेक्ट? अगर आपने ध्यान दिया इसको एक्सप्लेन करने में, हमने फार्मूले का और ज्योमेट्री का यानी जो हम डायग्राम बनाते हैं दोनों का इस्तेमाल किया। आप दिमाग को दोनों तरफ लगा के इसे साबित करिए। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, कई बार बच्चों को लगता है कि काफी पजल्ड हो गया है, 4 क्वेश्चन एक साथ डालें तो पजल्ड हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।